मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का संस्कृत विधि में स्वागत है। संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे हम। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। अध्याय 1 का चौथा भाग है, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से निकली श्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक स्थान से दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका में समझाया गया है। अर्थात जब हमारे फेफड़ों से जो सांस निकलती हमारी सांस निकलती है, तो वह सांस किस किस स्थान को छूते हुए, स्पर्श करते हुए निकलती है, और उसकी सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे हम तालिका में समझेंगे। ये आपके उच्चारण स्थान है। जैसे कि स्थान दिए हैं यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धन्य, और फिर उनके स्वर जो वहां से निकलते हैं और किस किस को स्पर्श करते हैं। सबसे पहले कंठ से निकलता है आ और बड़ा आ, और यह यहीं से का, खा, गा, घा, अंत्यस्थ व्यंजन या और ऊष्म व्यंजन हा, कंठ, ये सभी कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। इसी प्रकार तालु से ई, बड़ी ई, चा वर्ग के पांचों वर्ग, चा वर्ग मतलब चा, छा, जा, झा, या, रा, श शक्कर का, और यह किससे निकलता है? तालु से। तो इसे क्या कहते हैं? तालव्य भी कहते हैं। मूर्धा मतलब मुंह से, छोटा री और बड़ा री, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, डा, ला, शासक कोण का, और मूर्धन्य, ये निकलते हैं आपके मुख से। दंत मतलब जो दंत को छूते हुए, लिरी और ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, और श, और ये होते हैं दंत व्यंजन। औष्टव, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, यह होते हैं ओष्ठ व्यंजन जो होंठों को छूते हुए निकलते हैं। नासिका, जैसे अनुनासिक भी कहते हैं। पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण होता है जो नाक की सहायता से बोला जाता है। ण, न, इया, म। इस प्रकार से इन्हें उपपदमान्य भी कहते हैं। कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को कंठ तालव्य कहते हैं। ये है छोटा ए, बड़ा ए और ऐ। औष्ठ यानी कि कंठ और होंठ से बोले जाने दोनों की सहायता से छोटा आ, ओ और औ, इन्हें कंठ ओष्ठव कहते हैं। दंत ओष्ठव, इसे दंत ओष्ठव कहते हैं। जीवा मूल्य से क और खा, जे जीवा मूल्य भी है। समृद्ध स्थानों के साथ नासिका से पंच वर्णों का उच्चारण होता है। अर्थात नाक से जो पांचवा वर्ग होता है, वर्ग का लास्ट वाले शब्द, उन्हें कहते हैं। फिर इसके आगे दिया प्रयत्न फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु को मुख, नासिका, मुंह और नाक तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श करते हुए मनुष्य द्वारा अविष्ट वर्णों के उच्चारण किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। उच्चारण काल में मुख के अंदर यानी कि जो मुंह के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मतलब जिनमें मुंह कम खोला जाए और वर्ण निकल जाए, उन्हें अभ्यंतर कहते हैं। स्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न भागों को स्पर्श किया जाता है, तो जीवा के इन प्रयत्नों को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। का से मां तक सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न उच्चारित होते हैं। अर्थात का से लेके मां तक, का वर्ग से लेके, जैसे कि ये दिए हुए का से लेके मां तक के जो शब्द हैं जो बीच में आए हैं, वो सारे क्या है? स्पष्ट व्यंजन हैं।
फिर इसके बाद है आपका ई श्रत स्पष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा मतलब जीभ द्वारा उच्चारण स्थान को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जीवा के इस प्रश्न को ईशत स्पष्ट कहते हैं। इसमें या, रा, ला तथा वा ईशत स्पष्ट से उच्चारित होता है। विव्रत वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला होता है अर्थात वर्ण के विशेष उच्चारण के समय मुख थोड़ा ही खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विव्रत कहते हैं। सभी स्वर विव्रत प्रश्न से उच्चारित होते हैं। फिर है ईशत। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? ईशत स्पष्ट और विव्रत अलग अलग पढ़ा था। अब इन दोनों को मेल से जो होता है उसे पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला हो रहता है तो मुख के इस प्रश्न को ईशत विव्रत कहते हैं। इसमें तीनों शा, हा, ईशत विव्रत प्रश्न से उच्चारित होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ईशत और विव्रत के सहयोग से कौन से वर्ण निकलते हैं तो तीनों शा और हा। संवृत वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़ों से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल हाश्व आ के उच्चारण में होता है। वाह प्रश्न वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है उसे वाह प्रश्न कहते हैं। मुख से वाह होने की अपेक्षा से इसे वाह कहा जाता है। यह 11 प्रकार के होते हैं। विवर, संवर, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्य, अनुदात्त तथा स्वरित। वाह प्रश्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका को समझाया जा सकता है। अब ये आपके पूरे उच्चारण की टेबल है। इसमें सारे कहाँ से कौन से शब्द निकलते हैं ये सारा आपको दिया गया है, जिसे आपको अच्छे से लिखना है और पढ़ना है। थैंक यू।